हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। दोस्तों, सीरियल अनुपमा। दोस्तों, इस सीरियल में जिस मोमेंट का हमें इंतजार है वो पहला मोमेंट ये है कि कब अनुपमा को ये रियलाइज होगा कि वो भी अनुज से प्यार करती है और कब अनुपमा आखिरकार अपने प्यार का इजहार करने वाली है। तो दोस्तों, आपकी ये पुकार जो है सीरियल्स के मेकर्स ने बहुत जल्द सुन ली है और ये सीन बहुत जल्द आपके अब सामने भी आने वाला है। अब दोस्तों, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कैसे ये सीन आपके सामने आएगा एंड उस समय स्टोरी लाइन क्या चल रही होगी एंड आखिरकार इससे पहले वो ऐसा क्या हो गया है कि वनराज जो है पहुंचा है अनुपमा के घर में, वो भी कई सारी बड़ी रिक्वेस्ट के साथ। लेकिन अनुपमा ने जो है वनराज को इतना अच्छा खासा सुनाया है कि उसका मुंह जो है वो छोटा सा हो गया है। एंड आखिरकार अनुज ने लंदन जाने की या फिर देश छोड़कर जाने की क्यों सोच रही, इतने सारे सवालों के जवाब मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना तो बनता है और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अनुपमा से जुड़ी छोटी बड़ी सारी जानकारी मैं आपको लगातार यहां पर पहुंचाता रहता हूं। तो ऐसे में दोस्तों, आपको सबसे पहले तो पता होगा कि ये प्रॉपर्टी वाला सीन बहुत ही खास आपके लिए होने वाला है, क्योंकि बहुत दिनों से इसके बारे में चर्चाएं हैं एंड अब कुछ बताने लायक इसके बारे में नहीं रहा है, क्योंकि आप लगातार इस बारे में सुन रहे हैं, मैं भी आपको बता रहा हूं, सब चीजें क्लियर होगी कि आपको पता है कि कैसे प्रॉपर्टी वाला सीन होने वाला है। दोस्तों, जब ये प्रॉपर्टी वाला सीन पूरा हो जाएगा तो यहां पर जो है बा और बाऊजी जो है वो बहुत ही नाराज है काव्या और वनराज से, क्योंकि हो ना हो शाह हाउस में उनकी जान बसती है एंड उस शाह हाउस को दांव पर लगाना जो है सबसे बड़ी गलती साबित हुई काव्या और वनराज की। अब ऐसे में दोस्तों, यहाँ पर पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि बाबूजी अनुपमा साथ में ले जाती है, तो ऐसे में काव्या की टेंशन बढ़ जाती है कि ये प्रॉपर्टी वगैरह बिल्डर से मैं कैसे मिलूंगी एंड उनके साइन वाइन तो चाहिए ना। तो ऐसे में यहाँ पर अभी तो बाबूजी फिर से प्रस्थान कर जाने वाले हैं शाह हाउस में ही कुछ समय के बाद, लेकिन अनुपमा को उनकी खोई हुई इज्जत जो है वो फिर से दिलानी है और काव्या को अगर प्रॉपर्टी के लिए बाबूजी को इज्जत भी देनी पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगी। यानी कि अनुपमा को चारों तरफ से फायदा ही फायदा है आने वाले एपिसोड में। अब फाइनली जब अनुपमा इन सब चीज़ों के बाद अनुपमा को पता चलेगा कि प्रॉपर्टी बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि अनुज ही है, तो यहाँ पर अनुज जो है वो सबके सामने जो है हीरो बन जाने वाला है, जैसा आपके लिए और मेरे लिए है। तो ऐसे में दोस्तों, बा और बाऊजी को क्लियर हो जाएगा कि वनराज और काव्या जो है बहुत बेकार हैं एंड मुझे अनुपमा और अनुज को ही आशीर्वाद देना चाहिए। और केवल बाऊजी नहीं बल्कि बा भी खुद जो है वो जाने वाली है अनुपमा के घर पर वनराज के घर को छोड़कर। जी हाँ दोस्तों, ये सीन आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जिनकी बदौलत शाह हाउस जुड़ा है, शाह हाउस की नींव जिन्होंने रखी थी, वो खुद अब अनुपमा के साथ जा चुके हैं। यानी कि शाह हाउस के अनुपमा के साथ बाऊजी और बा भी जाने वाले हैं। अब ऐसे में दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चिंता में अनुपमा इस बात को रहेगी कि काव्या जो है वो माँ बनने वाली है, जिसकी अनाउंसमेंट काव्या जो है इस प्रॉपर्टी डील के बाद करने वाली है। तो ऐसे में अनुपमा इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा फिक्र में आ जाएगी, काफ़ी ज़्यादा उसे टेंशन होने लगेगी एंड यहाँ पर अनुज को सीधा मैसेज ये जाने वाला है कि अनुपमा अभी भी वनराज से जो है जुड़ी हुई है एंड वनराज के साथ जो कुछ भी होता है अनुपमा को सीधा इसका फर्क पड़ता है। जब ऐसे में यहाँ पर डिस्कस होने वाली है सारी बातें अनुपमा और अनुज के बीच में, तो यहाँ पर अनुज यही बोलने वाला है कि अनुपमा, तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा कि तुम अभी भी वनराज से कहीं ना कहीं पर जुड़ी हो और तुम उसे अभी भी प्यार करती हो। ऐसे में अनुज की ये गलतफहमी जो है अनुपमा बहुत ही शानदार तरीके से दूर करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर इससे पहले जो अनुज है वो ये डिसाइड कर लेगा अनुपमा की हालत देखकर कि वो वनराज के इस काव्या के प्रेगनेंसी को सुनकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है, तो कहेगा कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम है। यहाँ पर अनुज कई सारे बहाने बनाते हुए नजर आएगा और बस वो अनुपमा से थोड़ा सा दूर जाना चाहता है। पर ऐसे में जहां पर दोनों के बीच में बहुत सारी इमोशनल बातें होने वाली है और फाइनली इमोशन में आकर अनुपमा जो है फाइनली इतने दिनों से जो अच्छाई देख रही थी कि सिर्फ और सिर्फ एक दोस्ती के कारण इसने ना सिर्फ मुझे अपनाया बल्कि बा और बाऊजी को भी उतना ही सम्मान दिया जितना कि एक बेटा देता है, और शाह हाउस को भी फिर से सही हाथों में भेजा, जबकि उस घर का अनुज जो है कुछ लगता भी नहीं है। और सिर्फ दोस्ती के फर्ज के कारण जो आदमी इतना कर सकता है वो प्यार करेगा तो भला क्या करेगा। तो ऐसे में यहाँ पर अनुपमा भी जो है अपने दिल की बात कहते हुए अनुज से नजर आ सकती है एंड यहाँ पर अनुपमा साफ क्लियर कर देगी अनुज को कि उनके बीच में दोस्ती से बढ़कर भी कोई रिश्ता है और वो आगे भी बढ़ेगा। तो ऐसे में दोस्तों, कहीं ना कहीं पर अनुज की राहें भी अब जो है वो क्लियर होते हुए नजर आएगी आपको, और अनुपमा ने भी ये साफ
क्लियर कर दिया है अनुज के सामने कि वो दोस्ती से ज़्यादा एक दूसरे से जुड़े हैं। अब ऐसे में दोस्तों यहाँ पर एक दूसरे को उन्होंने अपने दिल की बात बता दी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उनकी शादी होने वाली है। इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, यहाँ से अनुपमा और अनुज की जो है बहुत ही मीठी खट्टी मीठी जो स्टोरी है वो शुरू होने वाली है। एंड ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग बनाने वाली है सीरियल को और आपको एंटरटेन करने वाली है। अब उस सीन की ओर चलते हैं जब वनराज जो है वह दौड़ा दौड़ा चला आया है अनुपमा के घर में, एंड यहाँ पर अनुपमा ने उसकी बढ़िया क्लास लगा दी है। अब ऐसे में वैसे तो अनुपमा काफ़ी कम टाइम पर ही वनराज की क्लास लगाते हुए नजर आती है। बेसिकली तो वनराज ही परेशान करता रहता है अनुपमा को। तो ऐसे में यहाँ पर वनराज की जो टेंशन है वो अनुपमा को लेकर नहीं बल्कि बा और बाऊजी को लेकर है, क्योंकि वनराज और काव्या की इन हरकतों को देख कर कि ये तो शाह हाउस को ही बेचने चले हैं। बा और बाऊजी सीधे जो है अनुपमा के घर पर परिस्तान कर चुके हैं, यानी कि वहां पर पहुंच चुके हैं और उसके साथ ही रहने लगे हैं। अब ऐसे में यहाँ पर वनराज को तो टेंशन है ही बा और बाऊजी की, और वो लौट चुका है अनुपमा के हाउस में। एंड यहाँ पर अनुपमा से कहता है कि बा और बाऊजी को मेरे साथ भेज दो अनुपमा। एंड ऐसे में यहाँ पर भला उसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए, लेकिन ये भाई साहब तो ऐसे जता रहे हैं जैसे कि उनका हक बनता है। और यहाँ पर अनुपमा का पारा जो है वो चढ़ने वाला है, और यहाँ पर अनुपमा जो है सारी हेकड़ी वनराज की एक बार में निकाल देगी, क्योंकि यहाँ पर अनुपमा सब कुछ क्लियर कर देगी कि तुम्हारा कोई हक नहीं बनता बा और बाऊजी को अपने साथ ले जाने का। जो कि उनको बेघर कर सकता है वो उनके साथ कुछ भी कर सकता है, क्योंकि बा और बाऊजी से तो मुंह दिखाने लायक वनराज रहा नहीं। अब अनुपमा ने भी इतना सुना दिया है तो वनराज को तो अब बस थोड़ा बहुत पानी चाहिए उसमें डूबने के लिए, और उसके बाद तो ऐसे में यहाँ पर सीरियल जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि एक साथ इतने सारे ट्विस्ट जो हैं आपको सीरियल्स के मेकर्स दे रहे हैं। एंड इसके बाद भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कहानी बिल्कुल नहीं रुकने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ये प्रॉपर्टी का चक्कर जो है एक बार तो सॉल्व हो जाने वाला है, पर इसको लेकर जो रामायण होने वाली है वो बहुत लंबी है। एंड यहाँ पर बहुत कुछ होने वाला है। बीच में बा और बाऊजी की हेल्थ को लेकर भी काफ़ी सारी फिक्र होगी, काफ़ी सारी टेंशन होगी। और ऐसे में ये मोमेंट जब है, जब काव्या ने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया है, तो सब लोग शॉक होने वाले हैं। पर अब इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है, अब ये तो हमें सीरियल देखकर ही पता चलेगा। तो ऐसे में दोस्तों आप मुझे बताइए कि आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं अनुपमा को देखने के लिए आने वाले एपिसोड में, और आने वाले एपिसोड के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और मुझे जरूर बताइए अनुपमा और अनुज की ये इमोशनल बातें और फिर इजहार आप देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट मैं आपको जो है यहाँ पर पहुँचाता रहता हूँ। कोई भी सवाल है इंस्टाग्राम पर सीधा शेयर कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों मैं अगली वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।